राम ने भी राजा कृष्णदेव राय के चर्चे खूब सुने थे। तेनाली ने सुना था कि राजा चतुर और बुद्धिमानी का सम्मान करते हैं, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना राजा दरबार में जाकर हाथ आजमाया जाए। लेकिन इनमें से एक अड़चन भी थी, बिना किसी बड़ी मदद से वो वहां तक नहीं पहुंच सकता था। ऐसे में उसे किसी ऐसे व्यक्ति का तलाश था जो उसे दरबार तक पहुंचा सके। इस बीच तेनाली की शादी गम्मा नाम की लड़की से हो गई। 1 वर्ष बाद तेनाली के घर बेटा हुआ। इस दौरान तेनाली को पता चलता है कि राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान पर है। तेनाली राम वहां पहुंच जाता है और राजगुरु की खूब सेवा करता है और उन्हें महाराज से मिलने का भी अपनी इच्छा की बताता है। लेकिन राजगुरु बहुत ही चालाक था। उसने बड़े बड़े वादे रामलिंग यानी तेनाली राम से किए और उससे खूब अपनी सेवा करवाई। इस बीच राजगुरु ने सोचा कि अगर कोई चतुर इंसान राज दरबार में आ गया तो उसका सम्मान घट जाएगा। इसलिए राजगुरु ने रामलिंग से कहा कि मुझे जब भी सही मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारी मुलाकात महाराज से करवा दूंगा। इसके बाद क्या था, तेनालीराम राजगुरु के बुलावे पर इंतजार करने लगा, लेकिन कई दिन तक कोई भी खबर नहीं आई। इस बात पर कई लोग रामलिंग का मजाक उड़ाने लगे और कहते कि भाई रामलिंग विजयनगर जाने की तैयारी कर ली। इस बात पर तेनालीराम कहता है उचित समय आने पर सब हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे रामलिंग का राजगुरु पर विश्वास उड़ गया और उसने खुद ही विजयनगर जाने का फैसला लिया। वो अपनी माँ और पत्नी के साथ विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा के दौरान किसी तरह परेशानी आती तो रामलिंग राजगुरु का नाम लेते। रामलिंग ने अपनी माँ से कहा कि व्यक्ति जैसा भी हो लेकिन नाम ऊंचा हो और सभी काम हो जाते हैं, इसलिए मुझे अपना नाम बदलना होगा। महाराज कृष्णदेव राय के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए मैं भी अपने नाम के साथ कृष्ण लगाऊंगा। इस बात पर तेनाली ने माँ से कहा कि बेटा मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर है। मैं तुम्हें राम बुलाती थी और आगे भी इसी नाम से बुलाऊंगी। 4 महीने की यात्रा के बाद आखिरकार तेनालीराम विजयनगर पहुंच जाता है। उसे राज्य की चमक दमक देखकर अच्छा लगा। बड़े बड़े घर, साफ सड़कें और बाजार को देख के वे दंग खा गए। इसके बाद वहां कुछ दिन ठहरने के लिए उसने वहां के किसी परिवार से प्रार्थना की। फिर वो अकेला राजमहल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक सेवक के हाथों राजगुरु तक संदेश भिजवाया कि तेनाली गांव से राम आया है। लेकिन सेवक वापस आकर बताया कि राजगुरु इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। यह बात सुनकर रामलिंग को गुस्सा आया। वो सीधा राजगुरु के मिलने अंदर चल गई। अंदर पहुंचकर उसने राजगुरु से कहा कि मैं रामलिंग मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। लेकिन राजगुरु ने जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया। राजगुरु ने रामलिंग को धक्के देकर वहां से निकलवा दिया। यह देख वहां के सभी मौजूद तेनाली पर हंसने लगे। तेनाली का इससे बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ है। उसने मन ही मन इस अपमान का बदला लेने का ठान ली, लेकिन इसके लिए राजा पर दिल जीतना जरूरी था। अगले दिन रामलिंग दरबार में पहुंच गया। वहां गंभीर विषय पर चर्चा की थी। संसार क्या है, जीवन क्या है, जैसे सवाल किए जा रहे थे। वहां मौजूद एक पंडित थे जो जवाब कहा कि संसार कुछ नहीं बल्कि एक छलावा है। हम जो भी देखते हैं या खाते हैं वो बस विचार है। सब में ऐसा कुछ होता है कि लेकिन हमें लगता है कि ऐसा होता ही है। पर तेनालीराम ने पूछा क्या सच में ऐसा होता है? उस पंडित ने कहा यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है और शास्त्र गलत नहीं होते। लेकिन तेनालीराम को अपनी बुद्धि का पूरा विश्वास था, इसलिए उसने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा क्यों न पंडित जी के विचारों की जांच की जाए। महाराज की तरफ से आज दावत का आयोजन है। हम सब खूब खाएंगे लेकिन पंडित जी कुछ नहीं खाएंगे। पंडित जी बिना कुछ खाए भावना करेंगे कि वो खा रहे हैं। तेनालीराम की इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। पंडित जी शर्म से पानी पानी हो गया